तो आओ बच्चों, आज हम गुना करने का एक आसान सा तरीका सीखते हैं 11 से। किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो तो किस तरह से हम गुना करेंगे दो अंकों में। बहुत आसान है, देखना कितनी आसानी से होती जाती है। मैं पहले गुना करके दिखाता हूँ, फिर बाद में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे हो कैसे रहा है। आगे है ये देखो, इतनी आसान से ये कैलकुलेशन हो रही है। कितनी आसान तरीका है कैलकुलेशन का ये। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि हो कैसे रहा है। देखो, जो ये डिस्कशन हो रहा है, जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बहुत आसान विधि से हो रहा है। मतलब इससे इजी और तरीका नहीं मिल सकता है आपको। देखो, तीन तरीके से मैं सिखाऊंगा इसे कैसे कर रहे हैं। पहला तरीका ये, मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ 12 और 11 को। देखो, पहले इसको और इसको हमने गुना किया तो ये कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें इसमें गुना करके जोड़ दिया 1 और 2 3, और फिर इसको इसको गुना करके लिख दिया 1। एक तरीका ये हो गया। इसी तरीके से हमने इसको लिया 16 को 11 से, तो इसको और इसको गुना किया तो क्या हुआ 6, और इसको और इसको गुना किया 6 1 7, और फिर इसको गुना करके लिख दिया। फिर 19 और 11 को लेते हैं। देखो, इसको और इसको गुना किया 9, फिर इसे और इसे गुना किया तो 9 1 10 के 0, और 1 1 गुना करके एक आया 2। ऐसे करके हमने इसको जोड़ दिया और ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से सब में चलेगा आगे तक, इसी तरह से आगे तक चलेगा। अब इसका दूसरा तरीका देखो। इसका दूसरा तरीका क्या है, ये देखो 12 है ये, 12 का 2 लिख दिए और 12 में 1 जोड़ के 3 लिख दिए। 16 का 6 लिख दिए, 1 जोड़ के 7 लिख दिए। 9 का 9 लिख दिया, 19 में 1 जोड़ दिए 20 लिख दिए। ऐसे ही 20 का 0 लिख दिया और 20 में 2 जोड़ दिए 22 हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं, 30 का 0 लिख दिया, 30 में 3 जोड़ दिए 0 हो गया। ऐसे देखो, 38 का 8 लिख दिए और 38 में 3 जोड़ दिए 40 से 41 हो गया। और इधर 9 लिख दिए और 39 40 तो 42 हो गया आंसर। इस तरह से इसमें किए। लास्ट में देखो, 50 में 5 जोड़ दिए, 55 और 0 बैठा दिए। इतना आसान तरीका है। उसके बाद और देखो इसको कैसे कर सकते हैं। यहीं पे ये 11 लिखने की, जब तुम्हें मौन में करना हो तो 11 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 12 का 2, 2 1 3 और फिर 1 उतार दो, बस सिर्फ यहीं से हो जाएगा। सिर्फ 12 लिखो, 12 का 2 दोनों को जोड़ दो 3 और 1 उतार दो। 16 का 6 दोनों को जोड़ो 7 और 1 उतार दो। 19 का 9 दोनों को जोड़ो 20, 9 1 10 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे उतारोगे और 1 इधर से हासिल रहेगा 200। बात समझ में आ रहा है? तो इतना इजी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बच्चों देखो, आप बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में जाते हो और कई बार आपको सक्सेस हाथ लगती है, कई बार नहीं लगती है। कई बार लगती भी है तो बहुत कम नंबर से लगती है, जिसमें आपका फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बच्चों, सिर्फ इसका कारण यही रहता है कि आपके पास प्रैक्टिस की कमी रहती है। सीखने के लिए तो आप एक बार में सीख जाओगे, तुरंत सीख जाओगे, इजी है, बहुत ही इजी है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समय पे नहीं होगा। देखो, शॉर्टकट जो भी होते हैं वो प्रैक्टिस के बल पर होते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सकोगे। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करो घर में खूब जम के।
एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, यहां से लेके 100 तक का प्रैक्टिस कर लो पूरा। उसके बाद देखो आगे कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हो, तो बहुत आसान हो जाता है ये काम करना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही।